हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ ब्रदर, यस क्लियर है। भाई। ओके, थैंक गॉड। आइए हम वचन में चलने से पहले मैं छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, तेरी जीवित उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है, मेरे भाई और बहनों के लिए खुदावंद, तेरे प्रिय बच्चों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से तेरी आत्मा का अपने सब के हृदय को खोल के तेरा स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वचन में तूने कहा प्रभु कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा, तेरे आगे आगे मैं चलूंगा करके प्रभु। आज एक बार फिर से मैं और हम सब यहाँ पर उपस्थित है यीशु मसीह। तूने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर होता हूँ प्रभु। आज तू हमारे बीच में काम कर, तेरी उपस्थिति तेरी आत्मा को मैं अलाव करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस के हमारे बीच में काम करे प्रभु। हर एक वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुनने वालों के कानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं हमसे बातचीत कीजिए। आज एक हर एक वचन सुनने वाला कान बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज एक तेरी आत्मा का बहाव मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हर एक कानों को हर एक हृदय को यीशु मसीह के नाम में ओपन करता हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ अपने सदी आज अद्भुत आप हमारे लिए करने जाए। मेरा विश्वास है तू कुछ करेगा हमारे लिए। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने भी लोग आए हैं पिता, जो खाली हाथ जो भर के जाए पिता, जिसके मन में कोई शक है, सवाल है, कोई परेशान है, हताश है, आज हर एक लोग पिता अपने जवाबों को लेकर के जाने पाए। पिता, मैं धन्यवाद हूँ तू ऐसा कर रहा है। तूने विनती सुना, धन्यवाद दो यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्लीज अगर कोई सामने आ सकता है तो आइए। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। प्रभु ने हमें सुंदर शकल दी है तो उसका हमको थोड़ा सा सामने को दिखाना है कि हाँ सच में प्रभु ने हमको सुंदर बनाया है। हमारे पास दो हाथ हैं और सब कुछ दो दो है प्रभु की दया से। तो अगर प्लीज कोई है जो आ सकता है सामने तो प्लीज आइए। इससे होता है कि और हिम्मत मिलती है। और कुछ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तीन मीटिंग मैंने लास्ट टाइम किया है तो कुछ कुछ वर्ड मेरे से निकल रहे थे कुछ कुछ लोगों के लिए। लेकिन एंड टाइम में क्या हुआ है पता है, उन्होंने कैमरा ऑफ करके चले गए और मैं नहीं बोल पाया। और बाद में जब मैंने इस चीज को सोचा, बोला उन्हें मिस कर गए। हालेलुया। तो प्लीज अगर आएगा तो मैं बिना देख दिखे करके। हालेलुया। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वचन 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 आप पतरस और पौलू, पतरस और कौन था वो, पतरस और यूहन्ना याकूब थे, कहीं जा रहे थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक लंगड़े को कि हमारी ओर देख करके। दैट मीन्स हमारे चेहरे में हमारी आंखों में एक तेज है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर तेज है? हैंड्स अप प्लीज। आपके अंदर तेज है। ओके। तो आप तैयार है वचन सुनने के लिए? आर यू रेडी? तैयार है? नहीं कोई एक है जो अनम्यूट कर सकता है, जो मेरे को रिप्लाई कर सकता है, जिसके पास आजू बाजू कोई नहीं है, या कोई लेकर के आ जाओ आजू बाजू वालों को कि आपके साथ बैठ करके सुने। मम्मी पापा भाई बहन कोई है ना तो ले आओ। हालेलुया। कोई है आजू बाजू तो प्लीज लेकर के आओ कि वो वचन सुने करके। कोई है जो अनम्यूट करके मेरे से रिप्लाई कर सकता है? कोई है मेरा प्रिय भाई बहन? कोई तो है? भावेश, भावेश करके कोई बोल रहा है कि यस आई एम ब्रदर, रेडी। वी आर रेडी। यस, यही मेरे को चाहिए था। तो चलिए चलते हैं वचन में। वचन में चलने से पहले मैं एक छोटा सा आपको प्रकाशन देता हूँ कि आप जिस वचन को सुनते हैं वो वचन क्या है करके। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करने इसलिए बोला हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज कुछ अद्भुत आप सुनोगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई है क्या विश्वास भी कि सारे? ओके, सारे विश्वासी हैं। हालेलुया। तो सुनिए, वचन जो होता है ना, वचन यूहन्ना एक का एक इस प्रकार से कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन जो था परमेश्वर है। अब परमेश्वर को सुन रहे हैं। हालेलुया। हम किसको सुन रहे हैं? परमेश्वर को। तो परमेश्वर, सुनिए अब परमेश्वर क्या है करके। अब हम कहीं बैठे हुए हैं, मैं हूँ, जोयल है, नंदनी है, शीतल है, ब्रिजेश है, और हम सब लोग हैं। अब वहां पर हम बहुत प्रिय है एक दूसरे के, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ है। ठीक है। अब वहां पर अगर नंदिनी को हीरे की एक थैली मिल गई, नंदिनी को हीरे की एक थैली मिल गई, और शीतल को एक मोती का थैला मिल गया,
अब आप क्या करोगे, मेरे को जवाब दो। नंदनी क्या करोगे? आपको हम पांच छह लोग हैं, आपको हीरे का एक पोटली मिल गया, छोटा सा इतना बड़ा, कैसा करोगे आप? चिल्लाओगे क्या आदित्य भैया, जॉय इधर आ, आई एम इधर आ, नॉट इधर आ, श्योर। मेरे को हीरा मिला? हाँ? या। नहीं चिल्लाओगे आप अभी? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी मैं तो। अरे ये मैं बिगाड़। जॉयल आप क्या करोगे? मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सोचा यू हैव ब्यूटीफुल एंड बिग हार्ट। अब सुनो, अगर मेरे को हीरा मिले ना, तो मैं बिना अल्लाह के चुपचाप खिसक जाऊंगा। नहीं समझ आया? मैं समझा रहा हूँ। अगर मेरे को हीरा या मोती मिलेगा, मैं चुपचाप लेके खिसक लूंगा वहां से। भैया, अगर सबको मिलना होता ना तो सबको मिल जाता। वो आपको मिला है ना पर्सनली, समझ रहे हो? आपको मिला है, दैट मीन्स उसको पकड़ना है धीरे से, बिना किसी को बताए। तो नंदिनी को बताना है ना, जॉयल को बताना है, शीतल को बताना है। हम तो एक परिवार है, हम बाद में तो बांट ही लेंगे। हाँ, हो सकता है शायद मैं उस भीड़ में इशारा करूं कि नंदिनी चल चल करके, या शीतल चलो करके, पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, मैं पकड़ूंगा उसको। एक वो जो 9 2 11 होना बोलते हैं ना, पता ही नहीं चलेगा किसी को कब गायब हो गया। पता ही नहीं चलेगा। अब सुनो, तो क्या होता है, जो वचन है ना, ये हीरे और मोती से बढ़ करके है। तो हम जब चर्च जाते हैं संडे को, तो संडे को हमको वचन मिलता है, या किसी मीटिंग में जाते हैं तो हमको वचन मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? जय जय मसीह की, वचन सुनने के बाद नंदिनी जय मसीह की, शीतल जय मसीह की, विजय जय मसीह की। और ये जय मसीह के चक्कर में जो हीरा जो मिला होता है ना, जो मोती, जो वचन मिला होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ रहे हो? आप डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हो ना आशीषों को, उस वचन को वहां पर। जब हम भीड़ में मिलते हैं और जो हमको मिला है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब मैं चर्च जाता था, आपको पता है, जैसे ही पास्टर का आमीन हुआ, अंतिम जो आशीष मांगते हैं, गायब। गायब मैं वहां से, मैं रहना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कुछ ऐसा पाया है जो मैं अगर यहाँ रहा तो मैं खो दूंगा। तो क्या करना है, वचन पाने के बाद चुपचाप निकल लेना है उसको, और घर में जाके देखना है मैंने क्या पाया। पोटली को खोल करके देखना है कितने हीरे हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। तब वहां पे ठहरा रहेगा। आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपसे डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दो। पहले अपनी बिल्डिंग को हम बना लेते हैं बढ़िया से। हालेलुया। वचन से जो अपनी नींव है ना, उसको बना लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब समझ में आया कि मैंने क्या बोलना चाह रहा था? समझ आया कि वचन मिलने के बाद वहां नहीं वो करना है कुछ भी। पहला काम है वहां से आउट हो जाना है, उसको इकट्ठा कर लेना है अपने लिए। समझ आया क्या? एक छोटा सा प्रकाशन मैं आपको दिया हूँ। इतना समझ में आया किसी को? ओके, आगे चलते हैं। दूसरा, मैं भी प्रकाशन दे रहा हूँ, वचन में नहीं आया हूँ अभी मैं। जो पूरी रात चल सकते हैं ना हम? लिमिट कितनी बस है जूम की हमारे? इट्स अबाउट ओके, 10 थैंक यू। 10 p.m. ओके, ठीक है। तो सुनिए, मैं मेरा स्वभाव कैसा था मैं आपको बताता हूँ। अगर हम गलत लड़की को देख लिए, मैं, या गलत कपड़े पहने हुए, आप लड़के को भी लेना, ठीक है, मैं लड़कियां बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हीरोइन लड़कियां बनती है। ठीक है, जो चर्च जाते हैं वो भी ज्यादा हीरोइन बनती है। तो कुछ कुछ लोगों के चलने का तरीका, कुछ कुछ लोग के बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसको देख करके इरिटेशन होती है। किस किस को होती है? होती है ना इरिटेशन की, यार ये मसीह होकर के ऐसा कर रहा है, या फिर अन्य जाति हो, तो एक घृणा, एक नफरत आती है हमारे काम करने वाले को देखकर, गुस्सा आता है। आता है? आता है कि नहीं आता है? ठीक है। तो मैं यीशु मसीह का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यीशु मसीह के पास एक बार एक पापनी व्यभिचारिणी स्त्री आई थी। किस किस को याद है? किस किस को पता है दृष्टांत? एक हाथ हिला रहा है, बाकी पता नहीं किधर सो रहे हैं जाकर। तो हालेलुया। ठीक है। तो सोने वाले जाग जाओ, कब नींद से उठोगे आप पता नहीं, आई डोंट नो। तो सुनिए, यीशु मसीह के पास जब एक पापनी लड़की, एक पापनी स्त्री आई थी, तो व्यभिचारिणी थी वो। तो व्यभिचारिणी जब आई थी, तो व्यभिचारिणी के पास शैतान तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन यीशु मसीह को व्यभिचारिणी नहीं बदल पाई थी, यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी को बदल दिए थे। आमीन।
यीशु 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 मसीह एक बहुत सुंदर, एक बलवान व्यक्ति था, आपको पता है। उसने 100 किलो का लगभग क्रूस उठा लिया था। वो बढ़ई का काम करता था। आप जो बढ़ई कारपेंटर का काम करने देखना, मेरे जैसे पतले दुबले नहीं रहते, उनकी बॉडी, उनके गट्स रहते हैं। एक नौजवान था वो, उसकी दाढ़ी थी, मेरे से ज्यादा सुंदर था, उसमें तेज था। उसके पास से कोई व्यभिचार नहीं आई। और व्यभिचारी जो स्त्री रहती है वो भी सुंदर होती है। तो उसमें एक अट्रैक्शन होगा, दुष्ट आत्माएं होगी। जब वो यीशु मसीह के पास आई तो क्या की होगी? कुछ लड़कियां जो गलत काम करती है, उनके नखरे देखना, उनका चलने का तरीका देखना कैसा होता है, तो सेम वो लेकर के यीशु मसीह के पास आई थी वो। लेकिन यीशु मसीह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह का फर्क उस स्त्री को पड़ गया। तो हम जो भाई और बहन है, हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, हमारा असर क्या हम जिनसे मिलते हैं उन पे पड़ता है कि हम जिनसे मिल रहे हैं उनका असर हम पे पड़ता है? हमको देखना है, क्या मैं अपनी भलाई, अपना यीशु मसीह उसको दे करके आ रहा हूँ, कि उसकी बुराई, उसकी दुख, उसकी तकलीफ को लेकर के घर में आ रहा हूँ? तो हम जब किसी से मिले तो हमारा यीशु मसीह उसको मिलना चाहिए। हमें समझ आ रहा है? हम जब यस किसी को यस मिले तो ब्रदर। हम जब किसी को मिले तो हमारा यीशु मसीह उसको मिलना चाहिए। उसकी अपवित्रता, उसको विचार हमको अटैक नहीं करना चाहिए। हमारी पवित्रता, हमारी नम्रता, हमारी प्रार्थना उसको अटैक करके नाश कर देना चाहिए। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। एक भविष्यवाणी मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, सुनो। जब मैं प्रार्थना में था ना, तो ये प्रभु ने दिया है, सुनो। बेशक ये झुंड आज छोटा सा है, कितने लोग जुड़े हैं? वो 15 लोग हैं, सॉरी, थैंक गॉड। 15 लोग जुड़े हैं ना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड, तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज आप बेशक छोटे हो, हम कम लोग हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आने वाले दिनों में इसी डिसाइपल ऑफ जीसस ग्रुप से देखोगे कि इससे जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो वचन पढ़ने वाले हैं, जो सच में प्रभु के लिए डेडिकेट है, इस मिनिस्ट्री में से निकल करके देश की, पृथ्वी की छोर तक के जाकर के सेवा करेंगे। आप अपनी खुली आंखों से देखोगे और आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में कि ये भाई, ये बहन हमारे साथ जुड़ता था करके। आमीन। कोई है क्या लेने वाला इसको? मैं तो हूँ, मैं ले लिया हूँ अपने लिए। देखो, मैं ड्यूटी में हूँ, इसलिए मैं और खुल नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से। ठीक है, मेरी कुछ बॉन्डेज है, आवाज की कुछ बॉन्डेज है। अदरवाइज मैं क्या बताऊँ, यहीं से उधर से गिर जाओ आप। फोन में ही इतनी पावर है। हालेलुया। इतना समझ में आ गया? मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया है। हालेलुया। अब हम आते हैं वचन में कि हमारा जीवन, हम जो है और हमारा एक जीवन है वो कैसा होना चाहिए, हमको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। तो हम निकालेंगे पहला राजा 18 का 30 पद। आप लिखिए, मेरे को पता है आप सबके पास बाइबल, आप लिखिए, मैं पढ़ता हूँ। पहला राजा 18 का 30। एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, आज हमको देखना है अपनी वेदी को। वेदी दैट मीन्स ऑल्टर। ऑल्टर दैट मीन्स, ऑल्टर क्या है आज बताइए? उस समय वेदी लकड़ी की थी। कोई है जवाब दे सकता है कि वेदी आज क्या है करके? वेदी प्रार्थना का हमारा जीवन। शरीर। हाँ, प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन, थैंक यू माय डियर सलोमी। हमारा प्रार्थना का जीवन, ये हमारा शरीर एक वेदी है। अगर हम इसको हिब्रू में जाकर के पढ़े तो सेक्रीफाइस लिखा है। तो हम, हमारा जो प्रार्थना का जीवन है उसको आज मरम्मत करने की जरूरत है। उसको आज बिल्ड करने की जरूरत है। उसको एक बार फिर से हमको घूम करके देखना है, कहीं से टूटा फूटा है क्या। जब वो लकड़ी की वेदी बना रहे थे तो उसकी मरम्मत की गई, तो चारों ओर से एलिया ने उसको देखा होगा कि किधर से लकड़ी गिरी है, किधर से वेदी टूटी है, किधर से लकड़ी जमाना है, क्या करना है। तो चारों ओर से घूम करके देखा होगा। तो आज खुदा के प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फिर से हमको अपनी प्रार्थना की वेदी को चारों ओर से घूम करके देखना है कि कहीं से टूटी तो नहीं है, कहीं से कोई छेद तो नहीं हो गया है। हालेलुया। कहीं से इसमें कोई छेद तो नहीं हो गया है करके। कहीं से इसमें कोई पुरानी लकड़ी ऐसी तो नहीं आ गई है जो तोड़ देगी मेरी वेदी को। कुछ ऐसा पाप या कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसा मैंने कर तो नहीं लिया है कि मेरी वेदी खराब हो रही है। तो उसको जाकर के चेक करना है कि उस वेदी को रिपेयर किया जाए। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि अपनी वेदी को हम रिपेयर करें। तो मेरा विश्वास है कि आज आज से आप अपनी वेदी को रिपेयर करो। कितने लोग तैयार अपनी वेदी को रिपेयर करने के लिए? हालेलुया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। और जब आपकी वेदी रिपेयर हो जाए, जब आपकी वेदी रिपेयर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं।
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका 16 और 17 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आवाज क्लियर है ना? प्लीज, अगर आवाज नहीं आती है तो तुरंत बोलना कि भैया आवाज नहीं आ रही है। यस ब्रदर, आ रही क्योंकि आ रही। एक एक वर्ड बहुत कीमती है। पता नहीं आप कैसे ले रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ब्रीथ से बढ़कर है। तो सुनो, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्वेश्चन मार्क। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। बोलो कि मैं मंदिर हूँ। बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो कि मैं मंदिर हूँ। अगर पड़ोस में कोई है तो उसके हाथ को पकड़ो और बोलो कि तू प्रभु का मंदिर है। कोई बहन मुझे देख रही है, उसका बच्चा उसके साथ है, तो बोलो उसको कि तू प्रभु का मंदिर है, उसका आत्मा तेरे अंदर रहता है। तू तू पवित्र है करके उसको क्लेम करो यीशु मसीह के नाम। अभी क्लेम करो उसको, बोलो कि मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन, कि तू मंदिर है। अपने आप को बोलो कि मैं एक मंदिर हूँ। क्लेम करो अपने आप को कि मैं एक मंदिर हूँ। और क्लेम करो कि उसका आत्मा मेरे अंदर है। बोलो 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 प्लीज कि उसका आत्मा मेरे अंदर है। प्लीज क्लेम। तो आपको ना पता है, आप एक मंदिर हो, मंदिर। पहला 3:16। इसको जयल, आपके पास एम्पलीफाइड बाइबल का वर्जन है इंग्लिश का? है? Yes, bye. पहला क्रॉनिकल फर्स्ट इनवर्स 13 का 16 को पढ़ो इंग्लिश में। Just a second. Chronicles. हम थोड़ा सा 10 से आगे जाए तो चलेगा क्या Uh, सबको? प्लीज, मैं एक First बार जानना Chronicles. चाहता हूँ। First Chronicles 13, chapter. चैप्टर 3 इनवर्स 16। Chapter 13 verse 16. 3 चैप्टर 3। Chapter 3 verse 16. हम्म। Yes. And the son of Jehoiakim, Jenoiah his son, नो नो नो, Zedekiah दैट his. इज नॉट एम्पलीफाइड वर्जन, नो। सॉरी क्रुंथियन, सॉरी माय डियर, सॉरी Yeah. क्रुंथियन। Yes. Just a सॉरी second. सॉरी, बिग सॉरी। First Corinthians chapter 3 verse 16, right? यस यस यस। Know ye not that ye are the temple of the God, and the Spirit of the God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy: for the temple of God is holy, which temple you are. Let no man deceive himself. आमेन। Amen. जिस एम्पलीफाइड वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ ना, पता नहीं आपके पास कौन सा, मैं पढ़ता हूँ, सुनो। डू यू नॉट डिसर्न एंड अंडरस्टैंड दैट यू, द होल चर्च, पता है आप एक होल चर्च हो, होल चर्च। होल चर्च, ये बहुत लंबा वर्ड है, पर मैं इसको शॉर्ट में आपको दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको इसको देना चाहिए। तो सोचिए, एक पूरा होल चर्च हो आप। पूरा होल चर्च हो आप, पूरा होल चर्च। तो एक चर्च को कैसे होना चाहिए, सोचो। एक चर्च को कैसे होना चाहिए? जोएल का आप अलाउ कर सकते हैं मेरे को 5-10 मिनट, हम आगे पीछे हो तो चलेगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनो, अब मैं थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो चर्च होता है, चर्च होता है ना, अब मैं आपको बोलता हूँ। अब मेरे को शीतल भी दिख रही है और नंदिनी भी दिख रही है। अगर इन दोनों को मेरे पास लाओ तो क्या मैं इनको पहचान लूंगा ये प्रभु में है? क्या ये मसीह लड़की है, क्रिश्चियन लड़की है, मैं पहचान लूंगा? क्या बताओ? शीतल, जवाब दो मेरे को। आप दोनों मेरे पास आए हो, अभी आपने मुंह नहीं खोले हो, मुंह बंद है, सिर्फ आए हो दोनों मेरे पास खड़े हो, सेम ड्रेस। क्या मैं आपको पहचान जाऊंगा आप प्रभु में हो? नंदिनी, अगर मैं इस ड्रेस में आपके पास आऊं तो आप मेरी क्या आइडेंटिटी दोगे? Which one, yours or mine? वाई इज नॉट क्लियर? No, no, I'm saying which one, yours or mine? Which one? Yours. Yes, I will.
शीतल, आपको आप लोग को मेरा सवाल समझ में आया? अगर आप दोनों आए ना, मैं आपको नहीं पहचान सकता कि दोनों में से कौन मसीह में है। लेकिन मैं इस वर्दी को पहन इस कपड़े को पहन के आया तो क्या आप मेरे को पहचान लोगे मैं कौन हूँ करके? यस। क्या आइडेंटिटी है मेरी? अ सोल्जर। यस, आई एम अ सोल्जर। तो वैसे एक चर्च को दूर से देख करके हम जान जाते हैं उसकी कुछ तो आइडेंटिटी है। तो मसीह भाई और मसीह बहनों का भी नहीं एक पहनावा है, आपको पता है? खास करके जिनकी शादी हो गई उनको तो पक्का रगड़ा देना चाहिए। काश अगर मैं किसी चर्च में आ गया और खड़ा हो गया ना, तो जो महिलाएं होती हैं तो डंडा निकालेंगी सबसे पहले, इसको पहले पीठ बढ़िया से करके, ये हमारा सब कुछ बदलवा देगा करके। मेरे को अपनी किसी पे मर्जी थोपना मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि उन पे वचन को लटका देना कि सच में वो दिखे, वो चले तो दिखे कि सच में ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। एलिसा के टाइम एक स्त्री थी जो एलिसा को देख करके बोलती थी, हाँ राइट, एलिसा को ही, कि ये जो व्यक्ति जा रहा है ना, सड़क से जाता है, ये कुछ तो अलग है, इसमें कुछ तो बात है। तो मेरा भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप किसी रास्ते से गुजरो, जब आप किसी के घर के अंदर और बाहर जाओ, तो आपके कदम रखने से वो बोलना चाहिए इसके आने से कुछ तो हो रहा है हमारे घर। कुछ तो मेरे बच्चे से आती है या बात करती है से चिपकते हैं, या ये बहन आती है, तो कुछ तो मतलब है इसमें। वो ग्रेस हम में होनी चाहिए, वो एक ग्रेस हमारे पहनावे में होना चाहिए, वो एक ग्रेस हमारी बातों में होनी चाहिए। अभी तो हमने मुंह नहीं खोले थे। हालेलुया। तो वो एक ग्रेस हमें मांगता है प्रभु। आप एक होल चर्च हो तो आपको चर्च जैसे दिखना भी है। नीचे क्या लिखा? अगर आप मंदिर को नष्ट करोगे तो मेरा परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। सारी चीजों की क्षमा है, लेकिन आपके अंदर ना एक पवित्र आत्मा है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा के कैरियर है, कैरियर, कैरियर है। आपने एक गाड़ी लिया, गाड़ी, गाड़ी अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाएगी तो आपका दिमाग खराब होगा, क्योंकि पैसा दे के लिए हैं हमने, है ना? ये पेंसिल दिख रही है, पेंसिल दिख रही है जी आपको, पेंसिल? अगर ये चलेगी नहीं ना तो मेरा मन करेगा तोड़ ताड़ के फेंक दूं करके। कभी कभी होता है इसकी नींव कमजोर रहती है तो मन करता है तोड़ू इसको, फेंकू करके। क्यों? पैसा दे के लिया हूँ यार, फ्री में नहीं लिया हूँ। फिर भी नहीं चल रही है, दुकानदार को भी गाली देते हैं, बड़ा वाला पेंसिल को दे दिया पूरा एक्सपायरी डेट वाला करके, है ना? अब सोचो कि हमको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा, तो उसको कैसा लगता होगा जब हम लोग फोन में हेलो हाय करते होंगे। अभी रात को भी कुछ लोग, अब नहीं करते होंगे ऐसा विश्वास है, कुछ लोग क्या करते हैं प्रार्थना करने से पहले, अभी मीटिंग खत्म होगी, शायद मैंने भी कभी किया होगा, निकालेंगे पहले जाएंगे फेसबुक में किसका मैसेज आया था, 9 से 10 में बिजी था, व्हाट्सएप में किसने मैसेज किया नहीं देख पाई, उसने पकड़ के रखा था उधर, यूट्यूब में कोई वीडियो कोई सिर्फ बचा होगा। समझ रहे हो आप? तो क्या प्रभु का मन नहीं करता होगा इसको तोड़ दूं करके? वचन में लिखा, जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती है उसको मैं काट कूट के फेंक दूंगा। मेरा बताना शायद इजी वर्डों में है, लेकिन बहुत हार्ड वर्ड है अगर आपको समझ आ जाए तो। उसका भी मन करता होगा ना? मेरे लिए भी, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, आप ही को नहीं बोल रहा हूँ। तोड़ ताड़ के फेंक दूं करके। तो एक पेंसिल के लिए हम एक 2 रुपए की पेंसिल, तो जिस प्रभु ने, जिस मेरे बाप ने हमारे लिए अपना खून दे दिया, अपनी जान दे दिया, उसको कैसा लगता होगा हमारे लिए? सोचे हो कभी? एक बच्चे को अगर एक माँ की बात तो बच्चा नहीं मानता, उसको देती है झपाझप बिल्कुल, उसको सुझा देती है। किसी का छोटा भाई होगा, उसकी बात मत माने, शीतल छोटा भाई है, हाँ बात नहीं मानता तो देते हो बत्ती। बिल्कुल, पकड़ के कूटो बढ़िया से, और खासकर मम्मी पापा नहीं रहे तो बिल्कुल मौका मिल जाता है यार बहनों को कूटने का। पूरा बदला ले लेते हैं, पूरा बदला। क्या मैं सही हूँ? कभी कभी जब हम छोटे थे तो हम भी भाई बहन बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मेरे को पता है कि बहन बड़ी है ना या भाई बड़ा है, तो मम्मी पापा नहीं रहते तो वो बिल्कुल मौका ताकता है तो उसको कूटने का, पूरा बदला ले लेते हैं वो, बात नहीं मानता करके। तो हमारा प्रभु जब हम बात नहीं मानते तो वो उसको कैसा लगता होगा सोचो।
उसका मन करता होगा ना कूटने का हमको, इसलिए हमको कभी कभी दुख और तकलीफ में लाता है कि हम वहां पर सोचे कि मैं क्यों इस स्थिति में आया हूं करके। आज हम में से कुछ लोग इसलिए असफल रहते हैं, इसलिए नौकरी नहीं लगते हैं, इसलिए गिरते उठते वहीं रहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसको ये चीज आज दे दी, ये बिचक जाएगा, मेरी नहीं सुनेगा करके। आज मैं आपके सामने हूँ, 18 महीने प्रभु ने मेरे को पटक पटक के बढ़िया से धोया है, और मैं जो कुछ हूँ फ्यूचर में उसी 18 महीने की बदौलत। तो सोचो कितनी तकलीफ होती होगी उसको जब हम ऐसा करते हैं, जब हम उसकी बात नहीं मानते हैं। एक पेंसिल को मैंने बोला अगर ठीक से नहीं चलती तो मुझे गुस्सा आती है। सोचना है इस बात को, ठीक है। मैं आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, पर अगर आप समझ गए ना, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। तो हमको इस मंदिर का ना ख्याल रखना है प्लीज। इसको ये मत सोचो कि ये मेरा है करके, हमको इसका भी हिसाब देना है। इस चमड़े का, इस शकल का, कितना लिपस्टिक बोते हो, कितना पाउडर लगाया हो, पूरा दाग धब्बा क्यों ना, उसका भी हिसाब देना है। लोगों ने आपको सुंदर बनाया है तो इसकी केयर करो, इसको मत बिगाड़ो। वो काला पीला पोत पात के सब। मैं तो ऐसे पोते हुए लोग को देखता हूँ तो और नजर फेर लेता हूँ। मसीही लोग की आइडेंटिटी नहीं है हमारी। आप प्रार्थना करके आओ, सुनो, सुनो मेरी प्यारी बहन और भाइयों। आप ना फटा कपड़ा पहन के आओ, उसको धो करके आओ और प्रार्थना करके आओ, आपके अंदर एक अलग चमक होगी। मेरा प्रैक्टिकल है ये। आप 1000 रुपए की क्रीम लगा लो और आप 1 घंटा प्रार्थना करो। मैं वादा करता हूँ आपसे, प्रभु की उपस्थिति में आपके चेहरे में ज्यादा चमक होगी उस 1000 की क्रीम से 1 घंटे की प्रार्थना में। आपको 1000 की क्रीम में शायद एक नहीं देखेंगे, लेकिन 1 घंटे की प्रार्थना में 10 लोग बोलेंगे यार कुछ तो है इसमें, कुछ तो शांतपना है, कुछ तो अट्रैक्शन है इसमें। तो किसको चाहिए 1 घंटे वाली, 1 घंटे वाला चमक, 1000 वाला क्रीम? आप देख लेना, ठीक है। उस चर्च को मत देखो जो चमक रहा है, उस चर्च को मत देखो जो चमक रहा है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो चर्च टूटा है, फूटा है, छत टपक रही है, लेकिन अगर वहां प्रार्थना करने वाले हैं ना, वहां भीड़ होगी, भीड़। मैं फिर कहता हूँ, जो चर्च चमक रहा है ना, उसके पीछे कोई नहीं होगा, वो एक दिन खाली हो जाएगा। लेकिन जो चर्च टपक रहा है, टूटा है, फूटा है, लेकिन वहां प्रार्थना करने वाले, वहां भीड़ होगी, भीड़ भीड़ भीड़। तो वही आप हो। आप कितना मेकअप लगा के कितना सुंदर होकर आते हैं, आई डोंट केयर। लेकिन आप में प्रार्थना है ना, सच में आप मेरे लिए आदर कर, प्रभु के लिए आदर का कारण है। मैं गवाही दूंगा कि हाँ यार, मैं किसी नंदिनी नाम की लड़की को जानता हूँ, किसी शीतल नाम की लड़की को जानता हूँ, उसकी एक गवाही है, वो प्रभु के लिए ईमानदारी से चलती है। हाँ, मैं मेरे भाई जोएल को जानता हूँ, जो प्रभु के लिए अपना टाइम निकाल के पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो तैयार रहता है, प्रभु ऑनर करता है। आप जो यहाँ पर बैठे हुए हो ना, कुछ लोग, 18 करीब लोग हैं हम लोग, क्या प्रभु इस टाइम को नहीं देख रहा होगा? अपनी नींद को, अपने खाने को पीने को छोड़ करके आप अपना टाइम दे रहे हो। मेरा प्रभु बड़ा ऑनर करता है, आपको पता है। इस एक एक वचन में लिखा है, एक एक पल का हिसाब आपको देगा। आपने प्रभु के लिए दिया हो, ऐसे नहीं जाएगा वो। आप वचन, आप मेरे लिए समय नहीं दे रहे हो, प्लीज। अगर किसी को लग रहा होगा ना मेरे लिए समय नहीं, प्लीज प्रभु को समय देना। मेरे को सुनने मत आना, मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई मेरे को सुन सके। तो मेरा प्रभु आपके इस टाइम को ऑनर करता है, आपको इसका प्रतिफल वो देगा। हालेलुया। अब आपको पता चल गया, पहला मैंने बताया कि वेदी को तैयार करना है, दूसरा कि हम एक मंदिर हैं, हमको चमकना है अंदर से। पहले हम बेशक टूटे फूटे कुछ भी हो सकते हैं, हमारी बोली भाषा अच्छी नहीं हो सकती, हम वेल एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं, पर अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं ना, हमको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें, तीसरी बात, हमको विश्वास में बढ़ना है। म- मरकुस 11 का 24 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मरकुस 11 का 24। मैं पूरा वचन इसलिए दे रहा हूँ कि इसके बाद शायद मैं सितंबर अक्टूबर के बाद मिलूंगा आपसे, इसलिए मैं आपको बता करके छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं एक लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टी में जा रहा हूँ, बोल सकते हो आप। मैं पढ़ रहा हूँ मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अब देखो, आपने प्रार्थना की ना, आपको फेथ रखना है, फेथ। प्रार्थना हो गई, आपने अपना अच्छा जीवन बिता लिया, यहाँ आ गया फेथ। आपको फेथ को मजबूत रखना है। अगर मैंने कहा है ना तो ये होगा, उसको एकदम खड़े हो जाना है, यार ये हो गया है करके। ये हो गया है, प्रभु को दिखाना है। आपको लगेगा कि नहीं हुआ है, आपको लगेगा कि ये चीज नहीं हुआ, पर दिखाना है कि यार हो गया है। कभी कभी आपने देखे हो, कभी कभी मेरे को एग्जाम्पल ऐसे याद आते हैं कि आपको लगेगा कि भैया क्या बोल रहे हैं करके।
कभी कभी होता है हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना पर्सनली, तो हम उसको नहीं दिखाते हैं किसी सामने वाले को, छुपा के रखते हैं। अधिकतम कब होता है पता है, हम छोटे बच्चे रहते हैं और मम्मी पापा का लड़ाई हुआ है तो मम्मी ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ नहीं हुआ है। वो नहीं बताती है हमको, नहीं बताती है कि उसको भूख लगी है, वो छुपा लेती है हमसे। तो ठीक वैसे ही कभी अपने सामने वाले को नहीं दिखाना है कि ये मेरा विश्वास है कि ये नहीं होगा करके, अब हमेशा अपने विश्वास को दिखाना है कि ये हो रहा है करके। तो प्रतीति करना है, वेट करना है। अगर आपने प्रार्थना की है कि ऐसा हो गया है तो जस्ट वेट, वो कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। आमीन। वो हो जाएगा आपके लिए, वो होने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ फिर से, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपने जो जो प्रार्थना की है आज उसको याद कर लो, उसके लिए वेट कर लो, वो जल्दी आपके लिए पूरा होगा। प्लीज प्रतीति करो, फेथ में प्रतीति करो, वेट करो फेथ में, आपके लिए वो चीज बहुत जल्दी हो जाएगी इस मसीह के नाम में। आमीन। अब वो क्यों होगी इसको भी जान लो, उसके बाद हम रुकते हैं, ठीक है। अब वो क्यों होगी, आपने प्रार्थना कर लिए, आपने जान लिया मैं कौन हूँ, वेदी बन गए, अपने विश्वास कर लिए, ये सब चीजें क्यों होगा पता है। पहला यूहन्ना 4 का 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ क्या लिखा है पता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर का हूँ, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको बोलो कि वो सब प्रभु के हैं। और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि तुम में, क्योंकि जो तुम में है वो इस संसार में उससे बड़ा है। आमीन। तो जिस परेशानी में, जिस हताशा में, जिस निराशा में जो भी हो आप ले लो, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम सब हो रहा है। तो जो कुछ भी है, लेकिन जो आपके अंदर है ना वो सबसे बड़ा है। बोलो मेरे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। मेरे भाई के अंदर, मेरी बहन के अंदर, मेरे घर में जो है ना वो सबसे बड़ा है। सबसे मतलब आपको परेशानी हो सकती है, आपको असफलता हो सकती है, आपको बहुत कुछ चीजें, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबके अलग अलग परेशानी है। लेकिन आपके अंदर है ना, आपकी हर एक सिचुएशन से वो बड़ा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ये वही यूहन्ना है, यूहन्ना जो प्रभु के साथ रहा है, जो प्रभु के साथ चले, उन प्रेरितों में से एक कह रहा है कि जो तुम्हारे अंदर है ना वो जो इस संसार में उससे बड़ा है। तो हमारी गरीबी, हमारी हताशा, हमारी निराशा, आज हो सकता है हमें कुछ लगता होगा कि ये नहीं होगा करके, पर वचन में लिखा है जो हमारे अंदर है ना वो बड़ा है, बड़ा। काफी है ना छाती तान के चलने के लिए, है ना। काफी है ना छाती तान के चलने के लिए कि हमारे अंदर कुछ है, हमारे अंदर कुछ है करके। हमारे अंदर एक शांति है, पता है। सब कुछ बिगड़ा हुआ रहता है लेकिन हमारे अंदर एक शांति रहती है, हमारे अंदर एक शांति। मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर भी। आमीन। तो आपके अंदर जो है ना वो इस संसार में, या आपकी परेशानी से जो कुछ भी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे से नहीं होगा, याद रखना आपके अंदर जो है ना उसको हर एक आपकी चीजों को डिफेंड करने के लिए सक्षम है। और वचन में लिखा विश्वास योग्य है। आमीन। 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 आपको आज ऐसा लगता होगा कि यार कुछ नहीं है, क्या है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, जो आपके अंदर है ना वो बड़ा है, आपकी हर एक सिचुएशन से बड़ा है। आज हो सकता है कि नंदिनी को, शीतल को, जोयल को, मेरे को लोग नहीं जानते हैं कि सेवा करते हैं, हाई में कुछ आग वाग भरी पड़ी है करके, है ना। हमको नहीं जानते कोई। कल मैं एक दीदी से बात कर रहा था, सुनो। जोयल, हम जोयल और मैं एक मीटिंग में जुड़े थे, वहां एक दीदी ने मेरी भविष्यवाणी की थी। जोयल आप थे ना, खतरनाक भविष्यवाणी, मैं कहीं बताऊंगा ना, उसको पूरा करके आता हूँ 4-5 महीने में, फिर बताता हूँ क्या भविष्यवाणी थी। ठीक है। तो हमको कोई नहीं जानता। तो सुनो, यीशु मसीह को 30 साल तक के कोई नहीं जानता था कि ये कुछ है करके। यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था 30 साल तक कि ये कुछ है करके। लेकिन जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया, जब उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद परमेश्वर ने आकाशवाणी कर, स्वर्गवाणी करके बोली कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, पूरी दुनिया जान गई कि ये वही है जिसका वेट हम कर रहे थे। तो बस एक चमत्कार, एक छुटकारे की मीटिंग काफी हमको दुनिया में फेमस करने के लिए। कौन विश्वास करता है। मैं तो विश्वास करता हूँ। एक टच काफी, एक मुर्दे के पास जाना है, एक मुर्दे के पास जाना है, बोलना है, उठ यीशु मसीह के नाम में, उठ यीशु मसीह के नाम में। ये तो विगल वर्ष को पढ़ोगे ना, स्मिथ विगल वर्ष, ज्यादातर मुक्का मारता था बढ़िया से वो मुर्दों को, और वो जिंदा हो जाते थे। बस जाना है, मुक्का देना है बढ़िया से। उठ गया ना, वो उठ गया।
आप उठ गए। बस इतना सा, तो घबराना नहीं है कि हमको कोई नहीं जानता है। वो कल दीदी ने बोले कि आप इनको जानते हो, उनको जानते हो। मैंने सिर्फ इतना सा बोला, दीदी मैं किसी पास्टर किसी को, मेरे को कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरे को सब पहचानता है। मैं थोड़ा मायूस हुआ, सच में यार कोई नहीं जानता करके। तो फिर मेरे को ये प्रभु ने बातचीत किया कि यीशु मसीह को भी कोई नहीं जानता था, कि वो सेवा करता है या उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो भरा हुआ है पहले से करके। हालेलुया। तो हमको भी कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैंने एक वर्ड दिया है आपको, इसको लिख के रखना कि हम में से निकलेंगे और पृथ्वी की छोर तक के प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे और अद्भुत कामों को करेंगे। हम में से कुछ लोग सड़कों से चलेंगे। इन कितने लोग हैं? हम में से 17 लोग में से कुछ सड़कों से चलेंगे और लोग बीमारों को रखेंगे, उनकी परछाई से लोग अच्छे होंगे। ऐसे दिन मैं देख रहा हूँ स्पष्ट आत्मा में। हम में से कुछ लोग, अगर कोई तैयार है ना ऐसे काम को करने के लिए, तो प्लीज आ जाइए प्रभु के पास। हालेलुया। हम में से कुछ लोग ऐसे कामों को करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, जोएल आप, नंदनी आप, शीतल आप, और नीतू दीदी आप, ब्रिजेश भैया आप, डिसाइपल जीजा आप, सलोमी, रमा, और देवेंद्र, सरिता, अंजलि, रितिका, सोनू, सोनल, और कौन है ये, पूजा, भावेश, आप सब, मैं आपको सब कह रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे कामों को करोगे, आप चलोगे। अगर आपने प्रभु के साथ जीवन बिताया है, अगर आप प्रभु के साथ सही से चल रहे हो, आप प्रार्थना में, आप वचन में हो ना, आप चलोगे, आपकी परछाई से लोग हील होंगे। जो प्रेरितों के काम में हुआ है ना इधर, हीलिंग, जो अद्भुत काम होंगे जो 12 चेलों से हुए हैं, वैसे काम हमारा प्रभु हमारे द्वारा करेगा। आप गवाह होगे इस दिन की। आमीन, 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 आमीन। अब एक छोटा सा प्रकाशन सुन लो और मैं रोकता हूँ। ये कैसे पूरा होगा, बड़े ध्यान से सुन लेना। कोई साइंस का स्टूडेंट है यहाँ? सारे मंदबुद्धि हैं कि मेरे जैसे, बिना पढ़े लिखे, वो काला अक्षर भैंस बराबर वाले हैं क्या सारे? सारे मेरे जैसे काला अक्षर भैंस बराबर है क्या? कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है? हे प्रभु बचा लो। इसलिए उसने कहा, जगत के मूर्खों को चुनिए, एक मैं मूर्ख और हम सब मूर्ख। हालेलुया। सुनो, अच्छी बात है। तो जो साउंड होता है ना, साउंड, 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 ध्वनि, वो ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक रूप है। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज, मेरे शब्द, ऊर्जा का एक रूप है। जो जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि, वो कैसे ध्वनि चलती है, ठीक है? तो ध्वनि का एक माध्यम है ठोस, द्रव और गैस। गैस मतलब हवा। तो ध्वनि को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है। अगर मेरी आवाज आप तक के आ रही है ना, तो ये हवा के माध्यम से आ रही है, ठोस के माध्यम से नहीं आ रही है। कुछ समझ आ रहा है? तो अगर मेरे शब्द आपके पास आ रहे हैं तो हवा के माध्यम से आ रहे हैं, हवा से वाइंड लेकर के जा रही है उसको। तो हवा में कोई चीज है तो हवा आसानी से खत्म हो जाती है क्या? हवा खत्म ही नहीं होती पृथ्वी से, आपको पता है? हवा खत्म होगी हम मर जाएंगे। तो हवा जिंदा है, हवा में एक जान है। तो हवा खत्म नहीं होती, तो वैसे ही हमारे शब्द खत्म नहीं होते हैं। आपने मछली मछली फ्राई की या चिकन बनाए, तो उसकी स्मेल घर में रहती है? रहती है कि नहीं? क्यों रहती है? उसको खत्म हो जाना चाहिए। वो क्यों रहती है पता है? क्योंकि उसका काम वहां पर हुआ है, वो हवा वहां पर है, वो मौजूद है वहां पर, कुछ समय तक के रहता है। तो वैसे ही हमारे शब्द जो है वो हवा में घूमते रहते हैं, और वो जब तक ये काम न करे तब तक ये खत्म नहीं होते। मैं प्रूफ करूं वचन से? वचन में लिखा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द या वचन जब तक असर ना करे, बिना असर के खाली नहीं आता है। तो मेरे मुख से निकला जो वर्ड है, मैंने अपने वर्ड दिया हूँ क्या आपको? बढ़िया सोता यार, अभी अभी ड्यूटी से आया था, 6 से 8 सोता ना, ये मेरी इच्छा नहीं थी आपके पास आऊं करके। मेरे को कल पता था कि मैं आज मीटिंग में आने वाला हूँ करके, आपको पता है? मेरे को कल ही पता था कि आज मैं आने वाला हूँ करके। इसलिए मैंने जैसे बोला, मैंने यस माय डियर कहा। मेरे को कल पता था कि मैं आज आने वाला हूँ करके। तो जो शब्द है आज मैंने आपको कहे, ये पूरे होंगे, इसका वचन प्रूफ है कि वचन में लिखा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वर्ड पूरा होगा। तो जो मैंने आपसे कहा है कि आप इस, आमीन,
तो मेरा विश्वास है यीशु मसीह के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में, और आपके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरी दुआ है पवित्र आत्मा से कि आज का वचन अद्भुत रीति से आपके बदलाव का कारण बने। जितने भी मेरे भाई बहन मेरे बड़े जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम का आपका जीवन आज से बदल जाए यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से आप सबके लिए, आपके बहुमूल्य समय के लिए कि आप लोग सब जुड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आज के समय का मेरा ऑनर मेरा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, और आप जिस भी परिस्थिति में जिस भी परेशानी में उसे निकाल करके आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपकी पढ़ाई को, लिखाई को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, पवित्र आत्मा, तूने बात करने में, वचन बताने में, हर एक बातों में तूने मदद किया। मेरे विश्वास है आज सुनने वाले के हृदय बदले यीशु मसीह के नाम में, आज से हमारा जीवन बदल जाए प्रभु। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा करे, दुआ सुना, धन्यवाद दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। सॉरी मैंने कुछ समय ज्यादा लिया है। अब हम मिलेंगे अक्टूबर नवंबर के बाद। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं रिवर्स गियर लगा रहा हूँ अपनी गाड़ी का, रिवर्स गियर, रिवर्स में जा रहा हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए अभिषेक के साथ, नए जोश के साथ, नई पावर के साथ। वेट कीजिएगा और मीटिंग को प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। मैं प्रार्थना में जरूर आपको ध्यान करूंगा। और किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो प्लीज जोएल के पास मेरा नंबर है, उसे नंबर ले करके कभी रहे तो बात कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, प्रेस